आज हम एक ऐसी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जो उस हर बात से बिल्कुल अलग है जो समाज हमें अक्सर सिखाता है। हमें हमेशा से यही सुनने को मिलता है ना कि सफलता बहुत धीरे धीरे मिलती है और पैसा कमाने में तो पूरी उम्र लग जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सही फैसलों और लगातार लिए गए एक्शन से कुछ ही महीनों में पूरी दिशा बदली जा सकती है। इसी को हम द वैल्यू फर्स्ट फ्रेमवर्क कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा बनाने के तरीके को पूरी तरह से फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प टॉपिक की गहराई में चलते हैं। अब एक अजीब से पैराडॉक्स, आखिर ऐसा क्यों होता है कि पैसे के पीछे भागने से वो और दूर जाता है? सोचिए, लोग सुबह से रात तक सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, फेक गुरुओं के कोर्स खरीदते हैं या शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? बैंक बैलेंस वहीं का वही रहता है। दरअसल पैसे के पीछे डर, चिंता या डेस्परेशन में पागलों की तरह भागने से अक्सर खराब फैसले लिए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि पैसा और भी तेजी से दूर भागने लगता है। तो इस चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, द मनी चेज पैराडॉक्स। दूसरा, अमीर बनाम गरीब सोच। तीसरा, समय नहीं बल्कि वैल्यू बेचना। चौथा, समस्याओं में अवसर खोजना। और अंत में 5वां, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली आदतें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द मनी चेज पैराडॉक्स की, यानी भागना छोड़ें और आकर्षित करना शुरू करें। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसे के पीछे नहीं भागना है तो आखिर फोकस कहाँ होना चाहिए? सीधा सा जवाब है अपनी वैल्यू पर। अब वैल्यू का मतलब क्या है? इसका बहुत ही साधारण सा अर्थ है दूसरों की समस्याओं को सुलझाने और उनके लिए उपयोगी बनने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति अपनी स्किल्स बढ़ाकर खुद को इतना उपयोगी बना लेता है कि वो किसी का समय बचा सके या किसी की मुश्किल आसान कर सके, तो पैसा बस एक साइड इफेक्ट की तरह खुद ब खुद आकर्षित होने लगता है। क्योंकि याद रखिए, बाजार हमेशा वैल्यू को ही रिवॉर्ड करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अमीर बनाम गरीब सोच यानी पैसे का मनोविज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि असली अंतर बैंक अकाउंट में होता है, लेकिन सच तो ये है कि असली फर्क फैसलों में होता है। एक पुअर माइंडसेट हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। ये उन लोगों की निशानी है जो क्रेडिट कार्ड पर लायबिलिटीज खरीदते हैं ताकि सोशल मीडिया पर दिखावा कर सकें। बाहर से शानदार लग्जरी ट्रिप की फोटो, लेकिन अंदर से ईएमआई का भारी स्ट्रेस। इसके बिल्कुल उलट, एक रिच माइंडसेट बहुत शांति से आज के दिन छोटे छोटे बलिदान देता है ताकि भविष्य की आज़ादी के लिए एसेट्स बनाए जा सकें। असली अमीर वो बिल्कुल नहीं जो शोर मचाते हैं, बल्कि वो हैं जो लगातार अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिना अपनी स्किल्स या पर्सनल वैल्यू बढ़ाए सिर्फ इनकम बढ़ाने की कोशिश करना। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जल्दी से अमीर बनने की चाहत में इंसान अक्सर गलत फैसले ले बैठता है और ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना किसी मजबूत नींव के कोई बड़ी इमारत खड़ी करना। वो इमारत तो कभी भी गिर सकती है ना? आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर। समय नहीं, वैल्यू बेचें और 24 घंटे की इस लिमिट को तोड़ें। ये नंबर 24 हम सब के लिए बिल्कुल एक समान है। दुनिया के हर इंसान के पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ घंटों के हिसाब से काम करके अपनी कमाई कर रहा है तो एक निश्चित समय के बाद उसकी कमाई रुक ही जाएगी। समय बेचने की एक बहुत ही सख्त सीमा होती है जिसे कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता। तो फिर इस 24 घंटे की लिमिट को तोड़ा कैसे जाए? इसका बस एक ही तरीका है। हमें ये समझना होगा कि बाजार किसी इंसान का समय नहीं खरीदता, बल्कि वह समस्याओं के समाधान खरीदता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस ओनर के 5 घंटे के काम को कोई व्यक्ति अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर दे, तो उसे उस 30 मिनट का पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस काम को इतनी कुशलता से और जल्दी करने की जो स्किल है उसका पैसा मिलता है। और यहीं से शुरू होती है समय बेचने के बजाय समाधान बेचने की कहानी। हमारा चौथा हिस्सा है समस्याओं में अवसर खोजना और बिजनेस मैकेनिक्स को समझना। देखिए, किसी भी सफल बिजनेस की नींव मुख्य रूप से 3 कदमों पर टिकी होती है। स्टेप 1, किसी लोकल परेशानी को पहचानना। उदाहरण के लिए, कई बुजुर्गों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने या ऑनलाइन पेमेंट करने में झिझक या डर लगता है। स्टेप 2, ये कंफर्म करना कि क्या वे सच में इस समस्या में मदद चाहते हैं। और स्टेप 3, उस समाधान को उनके सामने पेश करना। अगर कोई इंसान हफ्ते में कुछ घंटे उन्हें ये तकनीक सिखाए और एक छोटी सी मासिक फीस ले, तो एक बिल्कुल आम सी समस्या तुरंत एक शानदार बिजनेस अवसर में बदल जाती है।
अब सवाल ये है कि नए बिजनेस में लोग अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी गलत अप्रोच। वो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, महंगी मशीनें खरीद लेते हैं और फिर ग्राहक ढूंढने निकलते हैं। सोचिए, अगर किसी को टिफिन सर्विस खोलनी है तो बिना किसी से पूछे कमर्शियल किचन का सारा सामान खरीद लेना कितना बड़ा रिस्क है। इसके बजाय स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्मार्ट तरीका ये है कि पहले 10-15 लोगों से बात करके असल डिमांड को कंफर्म किया जाए और फिर उस मांग के अनुसार अपना सिस्टम बनाया जाए। इस तरीके से फेल होने का खतरा लगभग खत्म सा हो जाता है। यहाँ एक और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिससे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये है कि पुराने ग्राहक नए ग्राहकों से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं। एक बार काम खत्म हो जाए तो उसके कुछ महीनों बाद फॉलोअप करना एक बेहतरीन रणनीति मानी जाती है, क्योंकि एक संतुष्ट पुराना ग्राहक सिर्फ दोबारा काम ही नहीं देता, बल्कि बिना किसी मार्केटिंग खर्च के नए लोगों को भी आपके पास रेफर करता है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली आदतें, यानी वो 6 महीने का इंजन। इस पूरे सिस्टम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ आदतें विकसित करना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हमेशा बड़ा सोचना, दिन में कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखना, अपने कीमती समय को फालतू की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से बचाना और बिना डरे एजुकेटेड रिस्क लेना। इसके साथ ही जो भी पैसा आए उसे वापस अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना और सही लोगों का एक सर्कल बनाना, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान हमेशा उन लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा समय बिताता है। इन आदतों के साथ साथ कुछ और नियम भी हैं जो इस इंजन को असली रफ्तार देते हैं। हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का डिसिप्लिन। जब बाकी लोग समस्याओं पर बस शिकायतें कर रहे हों, तब आपका पूरा फोकस समाधान पर होना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि आप हमेशा शांत दिमाग से फैसले ले सकें। और सबसे ज़रूरी बात, सही समय का इंतज़ार न करके तुरंत एक्शन लेना। सच्चाई तो ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत करने से ही बड़े और शानदार नतीजे मिलते हैं। वेल्थ बिल्डिंग की इस पूरी प्रक्रिया को आप बिल्कुल एक बांस के पेड़ यानी बैम्बू ट्री की तरह समझ सकते हैं। पहले 2 साल तो सिर्फ जड़ें मजबूत करने में ही लग जाते हैं, जो बाहर से किसी को दिखाई तक नहीं देते। सब कुछ अंडरग्राउंड होता है। लेकिन तीसरे साल में जो अचानक और विशाल ग्रोथ दिखती है ना, वो रातों रात बिल्कुल नहीं होती। नई स्किल्स सीखना और अपना भविष्य बनाना बिल्कुल इसी पेड़ की तरह है। शुरुआत में ये धीमा और अनदेखा होता है, लेकिन कंपाउंडिंग के बाद इसका परिणाम सच में बेहद शक्तिशाली होता है। इसीलिए अपनी दिनचर्या का ऑडिट करना सबसे अहम हो जाता है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। खुद से पूछिए, क्या दिन का बड़ा हिस्सा हाई वैल्यू टास्क्स और नई स्किल सीखने में जा रहा है, या फिर बस शिकायतें करने और फालतू में समय बर्बाद करने में? एक सफल और वेल्थ बिल्डिंग रूटीन बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, जहां आपका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करे। तो इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ बस इतना सा है, पैसा कोई जादुई चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाईली वैल्यूएबल इंसान बनने का साइड इफेक्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति खुद पर इन्वेस्ट करता है, अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाता है और लोगों के काम आता है, तो विश्वास मानिए, पैसा उसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या आने वाले 6 महीने सिर्फ डर और चिंता में पैसे के पीछे भागते हुए गुजरेंगे, या फिर एक ऐसा इंसान बनने में जिसकी वैल्यू को इग्नोर करना मार्केट के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाए? चुनाव और नतीजे दोनों आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। फैसला आपका है।